दिव्य प्राकट्य। चाणसद, गुजरात। वो 7 दिसंबर 1921 की सुबह थी, जब गुजरात के बड़ौदा जिले का छोटा सा गांव चाणसद एक विश्व वंदनीय संत के प्रादुर्भाव से धन्य हुआ था, जिन्होंने हजारों बालकों युवाओं में संस्कार सींचकर उनमें भारतीय संस्कृति की अस्मिता प्रकट की, जिन्होंने देश विदेशों में 1100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण करके सनातन धर्म का संदेश विश्व भर में फैलाया, जिन्होंने 40 लाख से भी अधिक लोगों को नशे की लतों से मुक्ति दिलाई, जिनके सानिध्य मात्र से लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना प्रकट हुई। ऐसे ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का प्राकट्य हुआ था इस छोटे से गांव चाणसद में। माता दिवाड़ीबा और पिता मोतीलाल ने अपने इस लाडले का नाम रखा शांति। कितना सार्थक नाम! विश्व भर में शांति प्रसारित करने के लिए ही उनका प्राकट्य जो था। श्रद्धा, भक्ति, सेवा, करुणा एवं तपश्चर्या जैसे आध्यात्मिक सद्गुण बाल्यावस्था से ही उनके जीवन में देदीप्यमान थे। एक छोटे से बालक में ऐसी उच्चतम आध्यात्मिक प्रतिभा देखकर लोग अचंभित हो जाते थे। ऐसा ही अनुभव हुआ था राजनगर के सदगृहस्थ छोटा भाई को। आइए उस प्रसंग को सुनते हैं। एक बार शांतिलाल पिता मोती भाई के साथ अपने ननिहाल राजनगर गए थे। राजनगर में उनके नजदीक छोटा भाई नामक एक सदगृहस्थ रहते थे। छोटा भाई को बच्चों के प्रति बहुत स्नेह था। विविध मिष्टान और पकवान बनाकर बच्चों को खिलाना और बच्चों के प्रसन्न चेहरे देखकर स्वयं प्रसन्न होना उनके स्वभाव में था। एक बार उन्होंने विशेष रसोई का प्रबंध करके सभी बच्चों को भोजन के लिए एकत्र किया। उन बच्चों के साथ शांतिलाल भी वहां गए, परंतु शांति कुछ खा नहीं रहे थे। दोस्तों को खाते हुए देख बस मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर छोटा भाई ने उनसे कहा, शांति, तुम्हें नहीं खाना? छोटा भाई के पूछने पर शांतिलाल ने विनम्रता से कहा कि आज मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। एक बालक का ऐसा दृढ़तापूर्ण उत्तर सुनकर छोटा भाई चकित हो गए। वे शांतिलाल को समझाने लगे कि देखो, छोटी उम्र के बच्चों को कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती और उपवास तोड़कर एक बार खा लेने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। परंतु शांतिलाल अपने निर्णय पर अडिग थे। जब छोटा भाई ने अधिक आग्रह किया, तब शांतिलाल ने कहा कि एक बार व्रत करने का निश्चय करने के बाद व्रत को तोड़ना योग्य नहीं है। आज मेरा उपवास है, मैं अन्न का एक कण भी नहीं खाऊंगा। इतना कहते कहते शांतिलाल की आंखों में से आंसू बहने लगे। यह देख छोटा भाई तो अचंभित हो गए, क्योंकि बाल्यावस्था में तो बच्चे स्वादिष्ट रसोई को रोया करते हैं, जिद किया करते हैं, जबकि शांतिलाल व्रत पालन करने के लिए रो रहे थे। छोटा भाई को लगा कि निश्चय ही शांतिलाल के बाल शरीर में एक विराट आध्यात्मिक विभूति पनप रही है, अन्यथा बाल अवस्था में व्रत पालन में ऐसी दृढ़ता, ऐसी प्रामाणिकता कैसे संभव है। अंततः छोटा भाई ने शांतिलाल के लिए फराल मंगवाया। बड़े ही प्यार से शांतिलाल को फराल कराया और भविष्य में पूरी दुनिया में जिनके व्रत पालन का प्रभाव व्याप्त होने वाला था, उनकी सेवा करने का संतोष प्राप्त किया।